सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आजकल मैं देखता हूँ कि यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, आपका फेसबुक हो गया, यहाँ पे नई नई चीज़ें लॉन्च हो रही है। चार कोई अच्छे फेस के साथ आ जाता है और यहाँ पे टोटके बताने लग जाता है, एस्ट्रोलॉजी बताने लग जाता है और बीज मंत्र। मुझे तो बहुत शौक हुआ कि बीज मंत्र लोगों को यूं ही दे दिया जा रहा है कि आप लोग जब करें आपका ये कष्ट वो हो जाएगा, आपका ये ऐसे हो जाएगा, आपका वो ऐसे हो जाएगा। पर वो लोग नहीं जानते कि इन सब चीज़ों से बहुत हानिकारक भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। पहली बात तो मेरी ये कि पहले जिसका भी आप टोटके आजमाते हो या कोई कहता है कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, अधिकतर टोटकों में गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर जो व्यक्ति आपको टोटके बता रहा है वो क्या दीक्षित है, क्या वो गुरु के सानिध्य में बता रहा है? अगर वो गुरु के सानिध्य में नहीं है और वो आपको वो टोटके बता रहे हैं और आप उसे फॉलो कर रहे हो, तो आपको फ़ायदे की जगह आपका नुकसान होगा। और वो जो व्यक्ति बता रहा है वो भला ही थोड़ा टाइम तक उसकी पलड़ा ये चल जाए, पर एक समय ऐसा आएगा उसको भी नुकसान करेगा। अभी मैंने एक इंस्टाग्राम पे किसी इन्फ्लुएंसर को देखा, मुझे नाम नहीं पता, तो मुझे कुछ लोगों ने वीडियो भेजी, वो दुनिया को आशीर्वाद दे रहा, रुद्राक्ष हाथ में पहन के, गले में रुद्राक्ष डाल के, वो ऐसी त्रिकुंड धारण कर ले रहा बिना गुरु के। कई सनातन धर्म के जो कथावाचक लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं कि उसको बुला के उसको सम्मान दे रहे, क्योंकि उनको अपनी पब्लिसिटी बढ़वानी है, उससे कथा मिले। पर तुम ये कथा जो है ये सुनने वाले पे डिपेंड करता है। अब जैसे कि हमारा ही है, कीर्तन चले तो ठीक है, नहीं चले तो कोई बात नहीं, सुनवाने वाली राधा रानी है, गाने वाली राधा रानी, हम तो यही मान के चलते हैं। अब वो अपनी पब्लिसिटी के लिए क्या करता है कि वो दूसरों को ले आता है बीच में, अदर जो फेमस है उसको लेता है, चाहे उसका 1% का उसका, चाहे वो गलत ही क्यों ना कर रहा, बस उसका नाम फेमस है तो उसकी इतनी इज्जत है। आजकल तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि साधुओं में भी ऐसा हो गया कि जिस साधु की पब्लिक, जिसके फॉलोवर ज़्यादा है, उसको ज़्यादा ज्ञानी माना जा रहा है, भले उस पर बिल्कुल भी ज्ञान ना हो। हम अपने ऊपर भी कह रहे हैं, चाहे कोई भी हो, उनको लोग ज़्यादा साधु मान रहे हैं। पर असल जो ज्ञान है ना, वो जो यमुना किनारे सो रहे हैं उन साधुओं के पास है, उन संतों के पास है। क्योंकि जब हम भोजन वितरण करने जाते हैं ना, तो उनका जो ज्ञान है और उनकी जो ऊर्जा है वो जब हमें मिलती है तो हमें लगता है कि हाँ ये कुछ लेकर बैठे हुए हैं। और वो किसी को कभी कोई टोटका नहीं बताते, बस यही आशीर्वाद देते हैं, शिव जी कृपा करें। और टोटके भी हमारे जैसे वेद में लिखी हुई हैं कई चीज़ें, पर वो गुरु के सानिध्य में ही दिया जा सकता है। बीज मंत्र तो बिना गुरु को अगर आपने किसी को दे दिया तो उसको भूत प्रेत भी पकड़ सकता है, उसको बाहर की चीज़ें भी कोई परेशान कर सकती है, क्योंकि वो जानना पड़ता है कि किस टाइप की बीज मंत्र है, क्या है। और मैंने देखा कि एक लेडीज़ पानी में खड़े होकर जप रही थी, एक कोई महिला थी, वो पानी में खड़े होकर जप रही थी, उसके पेट के अंदर एक ऐसा प्रेत घुस गया, जो वो सोती थी तो उसको दिखता था। हमारी एक दीदी लगती हैं, उन्हीं के साथ ये चीज़ हुआ, क्योंकि वो गुरु धारण था नहीं, गुरु का सानिध्य उनके पास भी नहीं था, और जिसने दिया था उसने वैसे ही दे दिया था, और वो लोग फॉलो कर ले रहे हैं। क्योंकि आजकल जो मार्केट में चीज़ चल रही है, लोग उसी के लिए पागल हो रहे हैं। मेरा बस इस वीडियो का मोटिव यही है कि आप लोग इन सब चीज़ों से सतर्क रहें। जितना आप लोग बच के रहेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। आजकल समय बहुत ख़राब चल रहा है कि हर जगह जादू टोना टोटके अब ज़्यादा होने लग गए हैं। लोग कहते थे पहले ज़्यादा था, अब टोटके रह गए हैं, सिर्फ लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी को कोई खुश नहीं देखना चाह रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो तुम्हारे 4 यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, ये दूसरे से देखते हैं, किसी गुरु दीक्षा वाले से सुनते हैं और वो आपको आके चेप देते हैं, और जिससे उनका वो तो बाद में नुकसान में जाते ही जाते हैं, आप लोग उस टोटकों को फॉलो करके और नुकसान में चले जाते हो। तो इसलिए मेरा सिर्फ यही कहना है कि जब भी आपकी टोटका, अगर किसी का टोटका कोई कुछ बताता है कि ये चीज़ करना चाहिए, तो पहले उसके बारे में जानो कि उसका गुरु कौन है, उसका ये कौन है, उसकी इंस्टाग्राम की ये लाख हैं, 1.5 लाख हैं, या यूट्यूब पे 10 लाख हैं, ये देख के मत भरोसा करो। पहले आप पूरे जांचो, परखो, ठोक बजा के देखो, तब जाके टोटकों को फॉलो करो। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी मेरी भाई, कोई मेरा बहन, या कोई भी सनातन के जितने भी लोग हैं, या मेरे फॉलोवर जो हैं, वो कभी, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको मैं सिर्फ अच्छी बातें बता सकूँ और उनको अच्छी चीज़ें के लिए जागरूक कर सकूँ। झूठ बोलना, चोरी करना, पापा ये तो सब जानते हैं, इनसे उठ के भी कुछ चीज़ें मैं उनको बता सकूँ जो मेरे पास है, जो मेरे पास थोड़ा बहुत भी ज्ञान है, जो मैं आप लोगों को बांट सकूँ।
वही मैं ज्ञान बांटता हूँ। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जो आजकल घरों में लोग टोटके करे जा रहे हैं बिना देखे भाले, ये कर दो, नींबू वहाँ रख दो, चौराहे पे ये कर दो, वो कर दो, बिना गुरु के सानिध्य में ये सारी चीज़ें करेंगे तो चौराहे पे अच्छी के साथ बुरी भी चीज़ें होती हैं वो आपके घर में घुस जाएंगी, आपके घर का नाश कर देंगे, आपके कुल का नाश कर देंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, हमारी आंखों देखी हुई है, हम झुटला नहीं सकते। हम नाम जप को भी मानते हैं कि शिव जी अगर आप जो नाम जप करता है उसके लिए तो ये चीज़ है ही है कि असर तो उस पर भी कर सकती हैं, पर उस पर कम करेंगे क्योंकि हम अभी ना प्रेमानंद जी बाबा हैं ना अभी हम राधा बाबा हैं। तो हमारा जो भजन का लेवल है वो भी इतना नहीं है कि इन सब चीज़ों को काट सके, क्योंकि जो व्यक्ति कर रहा है वो भी कुछ लेकर बैठा होगा। तो आप सब लोगों से यही निवेदन है कि किसी के टोटकों पे भरोसा करने से पहले, उस टोटके को अपने जीवन में अपनाने से पहले आप सब लोग उसके पहले पूरी जांच पड़ताल करें कि उसका गुरु कौन है, वो कहाँ से दीक्षित है, किस परंपरा से है और किस कुल से है। पूरे जांचने का आपका पूरा हक बनता है, नहीं तो ऐसे टोटके कभी ना करें, ये आपके और आपके परिवार के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें ताकि लोगों का उद्धार हो सके और लोग अपने घर में सेफ रह सकें ऐसे पाखंडियों से, और जो ऐसे लोग हैं इनसे बच के रह सकें और अपना नुकसान ना करवा बैठें। इस मोटिव से ये वीडियो बनाई गई है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।